क्या संगीत सचमुच भावनाओं की भाषा है? क्या यह सीधे आत्मा से बात करता है, या यह हमारी कल्पना है जो इसमें अर्थ डालती है? फ्रेडरिक नीत्शे, इतिहास के सबसे गहरे विचारकों में से एक, मानते थे कि संगीत अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं है, बल्कि हम ही हैं जो उसमें अर्थ डालते हैं। प्राचीन समय में संगीत का रिश्ता कविता से जुड़ा हुआ था। लय, स्वर और ताल, इन सब ने शब्दों से प्रतीकात्मक ताकत पाई। शताब्दियों बाद इसी कारण हमें लगता है कि संगीत सीधे हमारे भीतर बोलता है। लेकिन नीत्शे कहते हैं, नाटकीय संगीत तभी संभव हुआ जब उसने प्रतीकों की कला पर महारत हासिल की। ओपेरा, गीतों और टोन पेंटिंग जैसी कोशिशों के बिना संगीत केवल ध्वनि ही रहता। नीत्शे ने एब्सोल्यूट म्यूजिक की बात की। एक ओर यह केवल शुद्ध ध्वनि है, लय, स्वर और ऊंच नीच जो हमें सीधे आनंद देती है। दूसरी ओर यह प्रतीकात्मक रूप है, जहां ध्वनियां ऐसे ढंग से जुड़ती हैं कि बिना कविता के भी वे हमें कुछ कहती हुई लगती हैं। संगीत को कम समझने वाले लोग इसे सिर्फ सुंदर ध्वनि मानते हैं, लेकिन उन्नत मन वाले इसे प्रतीकों की भाषा में समझते हैं, जैसे संगीत जीवन, भावनाओं और सत्य को अभिव्यक्त कर रहा हो। फिर भी नीत्शे चेतावनी देते हैं, संगीत अपने आप में गहरा नहीं है। यह न तो इच्छा को प्रकट करता है, न ही वस्तु स्वरूप को। जो अर्थ हम सुनते हैं वह हमारा ही प्रक्षेपण है। ठीक वैसे ही जैसे हम वास्तुकला की रेखाओं और आकारों में सौंदर्य और अर्थ पढ़ लेते हैं, हालांकि वे वास्तव में केवल यांत्रिक नियमों से बने हैं। नीत्शे का यह विचार हमें झकझोरता है। शायद संगीत जीवन का सत्य नहीं दिखाता, बल्कि यह हमारे भीतर के सत्य को उजागर करता है। हमारी प्रतीक और अर्थ की प्यास ही ध्वनि को गहन बनाती है। संगीत दरअसल एक दर्पण है जो हमारे भीतर की गहराई को परावर्तित करता है। तो अगली बार जब आप कोई धुन सुने और लगे कि यह सीधे आपकी आत्मा से बात कर रही है, याद रखिए, संगीत नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं। अगर नीत्शे के संगीत पर विचारों ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए और रिफ्लेक्ट फॉर रिन्यू टू इवॉल्व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम दर्शन, कला और जीवन के गहरे विचारों को सरल भाषा में समझते हैं।